आज हमसे बातचीत करने के लिए 64 लोकसभा सदस्य गोरखपुर के सांसद प्रत्याशी पिंटू निषाद जी जुड़ चुके हैं। पिंटू जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। भारत टीवी के दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सर, आप निर्दलीय लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, किस मुद्दे पर आज चुनाव लड़ रहे हैं? पहले तो हमारी मुद्दाएं, प्राथमिकताएं अगर बात कहें, तब विगत कई वर्षों से मैं अनवरत लगातार, जैसे चिट फंड कंपनियां, सहारा, PSL, पिनकान, यूनाइटेड, रोजवैली में जितने निवेशक गण अपना पैसा जमा कर चुके हैं, अपने खून पसीने के पैसा जमा कर दिए हैं, उनके पैसे को वापस कराना है। और जो इसमें अभिकर्ता थे, अभिकर्ता के जो अपमान हुआ है उनको सम्मान दिलाना है। और उसके बाद हमारी बातें अगर प्राथमिकताएं कहा जाए, तो यहाँ कहा जाए तो सबकी मांग भी होनी चाहिए, सबकी डिमांड भी होनी चाहिए कि गरीब कैसे विकास करेगा। गरीब के विकास का मात्र एक ही साधन है, शिक्षा है। तो हमारी प्राथमिकताएं हैं कि जन जन को शिक्षा मिले, यानी हम क्या करेंगे, शिक्षा फ्री कर देंगे। पूरे समस्त उत्तर प्रदेश में सभी लोगों को निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था हो। और तो और युवाओं को हमारी प्राथमिकताएं हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले। और तो और जो किसान हैं उनके लिए सिंचाई, खाद, बीज, ये सब सारी चीज़ें निःशुल्क कर देंगे, क्योंकि यही हमारे देश के, राष्ट्र के रीढ़ की हड्डी हैं। जब ये लोग चलेंगे तभी हम मान के चलते हैं कि मानव समाज का संपूर्ण विकास होगा। गोरखपुर लोकसभा सदस्य निषादों का गढ़ माना जाता है, इस बार निषाद किसके तरफ रहेगा? जी हाँ, आप सही कह रहे हैं कि गोरखपुर जो है, ये गोरखपुर में 5 विधानसभा, जैसे गोरखपुर ग्रामीण, गोरखपुर शहर, शाहजनवा, कैंपियरगंज, पिपराइच, मिला के अगर कहा जाए तो निषाद बिरादरी की जनसंख्या या वोटरों की कहा जाए तो 4 लाख प्लस हैं। अब कहा जाए कि इनके तरफ लोग जा रहे हैं, तो जाने की बात है तो मेरे पास आ रहे हैं, इसलिए क्योंकि मैं असली निषाद हूँ। असली निषाद को असली निषाद वोटर जो हैं पहचानेंगे, क्योंकि इससे पहले भी जितने माननीय सम्माननीय नेतागण रहे निषाद वर्ग के, उनको निषाद बिरादरी देखा, उनको वोट किया। इस बार मुझे मौका देगा। तो आपके कहने का मतलब ये है कि संजय निषाद जी और काजल निषाद जी नकली निषाद हैं? नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब यह सम्माननीय है, माननीय है। इन्होंने संजय जी की बात अगर आप कहेंगे तो गोरखपुर ग्रामीण से लड़े, इनको निषाद ने एक बार देखा, मौका दिया। अच्छा, अगर बात कर रहे हैं कि काजल जी की भी बात अगर उसमें लाते हैं, तो ये भी आपके कैंपियरगंज, फिर उसके बाद मेयर का चुनाव, फिर गोरखपुर ग्रामीण से लड़ी, तो निषाद ने सपोर्ट किया। तो इस बार मैं उनको भी सपोर्ट किया, उनको भी वोट दिया। तो इस बार हर कोई तलाश करता है, दूसरा विकल्प देखता है कि हमारा विकास कौन देख रहा है। तो विकास जब हम देख रहे हैं कि लोगों के लिए निषाद बिरादरी में शिक्षा का अभाव है, उनको शिक्षा नहीं मिल पा रहा, हमारी प्राथमिकताएं हैं कि निःशुल्क शिक्षाएं हो, जिनसे उनका विकास हो, उनका रोजगार हो, सारी चीज़ें। तो इस बार उन लोग को माननीय सम्माननीय को कई बार देखे, इस बार मुझे मौका देंगे लोग। लोग कहते हैं निषादों के असली नेता संजय निषाद जी हैं, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नकली नेता या असली नेता, कहने के लिए तो बहुत कुछ समाज में कहा जाता है, लेकिन अब हमने अभी पहले भी कहा, माननीय है, सम्माननीय है, सब लोग कुछ न कुछ एजेंडा लेके, आरक्षण लेके चले, यहाँ तक आए। देखिए, आरक्षण उनके घर में रह गया। घर में रहने के साथ साथ अब जाके सही मुद्दे पर वो भी आ गए हैं कि आपको आरक्षण कब मिलेगा, जब आपके पास शिक्षा होगा। तो हम तो प्राथमिकताएं क्या कह रहे हैं कि निषाद बिरादरी कम पढ़ी लिखी है, उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। निषाद ही कि नहीं, सभी को शिक्षा में कोई वंचित ना हो, यानी जब हमारा शिक्षा होगा तभी हम आरक्षण की बात कर पाएंगे। तो मान के चलिए कि असली नेता की अगर बात करें तो असली नेता वो है जो शिक्षा की बात करे। शिक्षा से ही संपूर्ण विकास है। आपने 324 विधानसभा को आज देखे हैं, शाहजनवा का मेन मुद्दा क्या है? शाहजनवा का अगर मुद्दा कहा जाए तो प्रथम यहाँ आपके जो शाहजनवा थाने के पास में डिवाइडर बना हुआ है, वहाँ पे मुरारी इंटर कॉलेज है। वहाँ डिवाइडर ऐसा बना है कि जो स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, साइकिल उस पर चढ़ा के पार करते हैं। रोज़ बहुत विगत एक तरह से कहा जाए कष्टदायक है, बहुत खतरनाक स्थितियाँ दिखती हैं। और यहाँ 5 किलोमीटर रेंज अगर शाहजनवा जाना है
तो 5 किलोमीटर घूम के तब जाना पड़ता है। तो हमारी प्राथमिकताएं हैं कि हमको एक बार यहाँ से जनता मौका देती है तो वहाँ का रास्ता एकदम सुगम कर देंगे, जिससे 5 किलोमीटर न घूम के जाना पड़े। तुरंत आओ, तुरंत सहजनवा आपके बाज़ार में भी चले जाएँ, वहाँ मुरारी इंटर कॉलेज में चले जाएँ। ये डिवाइडर का कूदने फानने वाला समस्या एकदम पूरी तरह जड़ से निस्तारित करा देंगे। यहाँ के मुख्यमंत्री भी योगी आदित्यनाथ गोरखपुर जिले से हैं और विधायक भी सहजनवा के भाजपा के हैं और सांसद भी भाजपा के हैं, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दी। इसके बारे में नहीं ध्यान दे रहे हैं क्योंकि वर्तमान सरकार में है, इनको ध्यान देना चाहिए। और इनका काम है, काम क्या है कि लोगों के प्रति उनके हित के बारे में सोचना। जब वो हित नहीं देख रहे हैं, अपना हित देख रहे हैं, लोगों के प्रति कोई हित की बात ही नहीं आ रही है, तो हमारे देखने में आ रहा है। तो हम ये चुनाव के बाद मुझे मौका देती है जनता, तो मैं पहला प्राथमिकता है कि यहाँ के लोगों को जो 5 किलोमीटर रेंज घूम के जाना पड़ रहा है, तो घूम के नहीं जाना पड़ेगा, 2 मिनट में क्रॉस कर जाएंगे। ये सब हमारी प्राथमिकताएं होगी। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप लोग ग्राउंड भारत टीवी से जुड़े। कैमरे के उस पार से मदद कर रहे हैं शिवराज यादव, हम अजीत यादव। जय हिंद।